आपको बताएं, पंजाब के दो ईमानदार ऑफिसर तब्दीली सरकार की नजर हो गए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को ओएसडी बना दिया गया। वजीर आजम के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने दोनों अफसरान को ओएसडी बनाया है। जराये की जानिब से यह बताया गया है कि जुल्फी बुखारी ने जेल में कैदी पर सख्ती का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फोन किया था। सुप्रिंटेंडेंट ने जुल्फी बुखारी की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें ओएसडी बना दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि तब्दीली सरकार का एक और कारनामा सामने आया है। पंजाब के दो ईमानदार ऑफिसर तब्दीली सरकार की नजर हो गए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को ओएसडी बना दिया गया, जबकि वजीर आजम के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने दोनों अफसरान को ओएसडी बनवाया। जराये की जानिब से ऐसा बताया गया है। जुल्फी बुखारी ने जेल में कैदी पर सख्ती का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फोन किया था। सुप्रिंटेंडेंट ने जुल्फी बुखारी को बात मानने से इनकार कर दिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने दोनों को ओएसडी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। बिल्कुल, आपको बताते चले कि तब्दीली सरकार के एक बार फिर से वादे और दावे जो हैं वो हवा हो गए हैं और उनकी नजर हुए हैं दो ईमानदार ऑफिसर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को ओएसडी बना दिया गया है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने दोनों अफसरान को ओएसडी बनाया है। जराये की जानिब से यह बताया गया है कि जुल्फी बुखारी ने जेल में कैदी पर सख्ती का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फोन किया था, जिस पर उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने दोनों को ओएसडी बनाने का हुक्म सादिर कर दिया है। और आपको बताएं कि दो अफसरान हैं, ईमानदार अफसरान हैं, जो कि तब्दीली सरकार की नजर हो गए हैं। बिल्कुल, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को ओएसडी बना दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने दोनों अफसरान को ओएसडी बनवाया। जराये की जानिब से ऐसा बताया गया। मजीद कहा गया कि जुल्फी बुखारी ने जेल में कैदी पर सख्ती का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फोन किया था। सुप्रिंटेंडेंट ने जुल्फी बुखारी को बात मानने से इनकार कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने दोनों को ओएसडी बनाने का हुक्म जारी किया है। आपको बता रहे हैं, पंजाब के दो ईमानदार ऑफिसर तब्दीली सरकार की नजर हो गए हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली, बताइएगा, ईमानदारी का क्या ये हमें मिलेगा इनाम? अली साही से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हम आपको बताते चले कि पंजाब के दो ईमानदार ऑफिसर हैं जो कि तब्दीली सरकार की नजर हो गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को ओएसडी बना दिया गया है। वजीर आजम के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने यह हुक्म जारी किया है। बिल्कुल, हमारे साथ साबिक मिनिस्टर जेल खाना जात मलिक अहमद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मलिक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा, क्या ऐसा कानून है कि बात मानने से इनकार पर इतनी कड़ी सजा दे दी जाए? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। तो ऐसा कोई कानून तो कोई मौजूद नहीं है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हमारे दोनों अफसरान जो थे ये पंजाब के प्रिजन डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे अफसरान थे दोनों। और ऐसा कोई ना तो कोई कानून है ना ही ऐसा कोई कानून है। ये पता नहीं, एक अजीब सी वो है कि अगर किसी ने कोई हुक्म ना माना हो तो उसको वहाँ से हटा दिया जाए। ये तो सरासर ये जो इनका अपना था इंसाफ का नारा, ये तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं सारा कुछ। इसके अलावा आप और दूसरे डिपार्टमेंट में देख लें, सबका यही हाल है। इनका तो मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट का तो बाबा आदम ही निराला है। पता नहीं कहाँ से क्या कुछ करते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अब अगर किसी ने कोई एक उनका नाजायज काम नहीं किया तो उसका ये काम तो नहीं बनता कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए। बहुत अच्छे अफसरान थे और अच्छा काम भी कर रहे थे वो वहाँ पर जेल में। तो मेरी समझ से बाहर है। इसका ये तरीका तो नहीं होता कि अगर कोई आपका हुक्म न माने तो उसको उसकी सीट से हटा दिया जाए। ये कोई मेरे ख्याल में तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजिया निगार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बताइएगा, मुआविन खसूसी हैं ये जुल्फी बुखारी, उनकी जानिब से ये किया गया है, बात नहीं मानी गई, उनको ओएसडी बना दिया गया है। इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? पहले तो ये कोई बताएगा कि उनका जुर्म क्या अफसरान का, तो साफ है कि इसके लिए कोई वजह तो बताई होगी इनकी ट्रांसफर के बारे में कि क्यों उनको ट्रांसफर किया गया। एक तो नॉर्मल ट्रांसफर होती है ना कि जिसमें लगता है किसी अफसर को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं लगता है कि किसी बात के इनकार की बिना पर ये ट्रांसफर हुई। तो वो क्या हुक्म था जिससे इनकार किया गया, इसके बारे में आपको कोई इल्म है?
इफ्तिखार साहब, उन्होंने कैदी पर सख्ती करने का बोला था, जो सख्ती नहीं की गई तो उस पर इनकार उन्होंने ओएसडी बना दिया गया। कि कैदी पर सख्ती करने का हुक्म देने का अख्तियार किसके पास है? अगर तो कैदी जेल मैनुअल की वर्जी करता है तो तब उसको सजा मिल सकती है, और उस सजा का तरीकाकार भी जेल मैनुअल में दिया गया है। और सजा देने का अख्तियार जेल के सुप्रीन के पास है, किसी बाहर के फर्द के पास ये नहीं है कि उसको खुश करने के लिए उसको तंग किया जाए। और किसी भी कैदी को अगर ये तो सजा दी जानी मंसूब है या रिक्वायर्ड कि वो किसी को खुश नहीं कर रहा या उसकी लागतबाजी है, तो उस आदमी के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए जो इस किस्म के गैर कानूनी अहकाम जारी कर रहा है। क्योंकि जेल मैनुअल के अलावा तो कोई तरीकाकार और है ही नहीं जेल की इंतजामिया को चलाने के लिए। जेल एक पूरी की पूरी रियासत होती है, उस रियासत के अंदर अच्छे बुरे सब लोग हैं, और वो सुप्रीम से बेहतर कोई नहीं जानता कि उसको कैसे चलाना है। सुप्रीम जातियाँ भी करते हैं, सुप्रीम जुल्म भी करते हैं, तो जालिम भी करते हैं। लेकिन ये बाहर से बैठ के अगर हुक्म दिए जाएं और सुप्रीम उन हुक्मों को न माने तो उनको अपना ट्रांसफर कर देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। इस सिलसिले में बड़ी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए पार्लियामेंट की सतह पे, सूबाई पार्लियामेंट की सतह पे, और मीडिया को भी इसकी डिटेल लेनी चाहिए कि वो कौन सा कैदी का जो इनको पसंद नहीं है कि वो आराम से जिंदगी गुजारे। अच्छा इफ्तिखार साहब, इससे पहले भी पाकपतन का वाकया आपके सामने है, जो खबर मोनिका के कहने पे चेंज किया गया था। उसके अलावा आईजी जो इस्लामाबाद है उनको भी तब्दील कर दिया गया था। सारे वाकयात आपके सामने हैं, उसके बाद ये वाकया सामने आया, तो क्या यही तब्दीली इमरान खान लाना चाह रहे थे? बाकी वाकयात में तो इख्तियार है पुलिस अफसरान को ट्रांसफर वगैरह करने के, लेकिन जहाँ आप जेल के हवाले से बात कर रहे हैं, भाई जेल मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैदी को सजा देना जो है वो सुप्रीम का अख्तियार और हक है, और वो सुप्रीम क्यों सजा देगा उसकी रीजन भी सुप्रीम को लिखनी होती है, बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। ऐसे तो जंगल का कानून शुरू हो जाएगा कि जहाँ जिसको चाह किसी को कहा कि इसको उल्टा लटका दो, इसको सीधा कर दो, इसको मार के सड़क पे फेंक दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो हुक्मरानी में आए हैं कि इन्होंने हुक्मरानी की जो बुनियादी चीजें उनको ना समझा है, ना जाना है, और ना जानने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्मरानी में और बादशाहत में फर्क है। ये नवाज शरीफ एंड कंपनी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बादशाहों की तरह हुकूमत चला रहे थे, लेकिन इस 200 दिन के अंदर इनके अगर सारे फैसलों का तजिया किया जाए, हेड कांस्टेबल की तैनाती से लेके एडवाइजर्स की तैनाती तक, तो हैरान कुन बात नजर आती है कि 200 दिन में इन्होंने जो फैसले किए हैं इस हवाले से, वो इंतहाई ऐसे फैसले हैं जिनके बहुत सवाल उठते हैं, और इनको आप भी ये ना दे सकें कि ये क्या कर रहे हैं। हर महकमे में ये मुदाखलत कर रहे हैं, हर जगह से ये लोगों को निकाल रहे हैं, हर जगह अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये खुद उसके खिलाफ से कंपनियां बनाने के लिए कंपनी भी बना रहे हैं। ये खिलाफ से बेइंतहा चीजों के कि जनाब 200 दिनों में पता नहीं हम कितने करप्ट लोगों से इतना पैसा ले आएंगे, तो वो पैसा तो छोड़ो यार, कहाँ से आना है। इनसे शहर ही नहीं चल रहे, इनसे कोई निज़ाम ही नहीं चल रहा। तो अगर ये ऐसा हुक्म देंगे और सुप्रीम नहीं मानेगा तो फिर सुप्रीम ठीक करेगा। तो वो सुप्रीम को जाना है जेल मैनुअल के मुताबिक, और इनको भी अगर हुकूमत करनी है, अगर इनको हुकूमत करनी है तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो तयशुदा है उसके तहत ये हुकूमत कर सकते हैं। हुकूमत का अख्तियार जो है वो ये नहीं है कि वो अनचेक्ड है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, और चेक एंड बैलेंस खुद इन्होंने बनाए हुए हैं, कानून साज अदारों ने बनाए हुए हैं, इन असेंबली ने बनाए हुए हैं, और है रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस को जो भी वायलेट करेगा ही शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ते हैं, साबिक मिनिस्टर जेल खराजात मलिक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक अहमद साहब, ये बताइएगा, क्या पुलिस ऐसे फ्रीली काम कर सकती है जब उनको फोर्स किया जाए कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, इस कैदी के साथ सख्ती करनी है, इसके साथ नरमी बरतनी है? नहीं जी, ऐसा तो कोई भी जेल मैनुअल एक है पड़ा हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट का, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि इंतजार साहब ने भी बताया है कि सजा जजा इसका सारा जो दारोमदार होता है वो सुप्रीटेंडेंट पे होता है।
जेल जेल में तो सिर्फ आप कैदी को ले जाते हैं, उसका ख्याल रखा जाता है। अगर वो वहाँ पर कोई इस किस्म की कोई काम करे जो कानून के खिलाफ होता है तो उसकी सजा सिर्फ सुप्रीटेंडेंट दे सकता है। जेल मैनुअल में ये बात वाजे तौर पर लिखी गई है। और उसको अगर कोई और कहे, बाहर से बैठ के बंदे इंस्ट्रक्शन दें कि इस कैदी के साथ ये करना है, इस कैदी के साथ ये करना है, ये तो पहले भी मैंने कभी नहीं सुना। ये अब सुना जा रहा है कि इस गवर्नमेंट के जो है मुशीर हैं, वजीर हैं, वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट किस तरह से चला रहे हैं। एक सेट पैटर्न होता है हर चीज़ का, गवर्नमेंट चलाने के भी तरीके होते हैं, और अगर आप उन तरीकों से हटकर गवर्नमेंट चलाएंगे तो फिर बात चाहत हो सकती है, वो गवर्नमेंट या वो जो जमहूरियत की एक रूह होती है वो वाली बात बिल्कुल नहीं होती। और जमहूरी गवर्नमेंटों में ऐसा काम नहीं होते कि आप अपनी मर्जी करें, जो आपका दिल करे आप वो करें। अब बात यहाँ पर हो रही थी कि भाई जो सुप्रीटेंडेंट को और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को वहाँ से सैक कर दिया गया है, उनको ओएसडी बना दिया गया है, तो ये प्योर यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का काम है। ये इसके लिए बाकायदा समरी बनती है, और अगर वो भी वहाँ पर उनको नजर आए कि उस सुप्रीटेंडेंट ने या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो खिलाफ कानून है, तो उनको कोई वहाँ से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। तो उसके लिए एक समरी बनती है जो फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है, और फिर वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है वो उस पर फैसला करते हैं और वो उनको तबादला करते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ है, किस बुनियाद पर उनका तबादला किया गया, ये बात अभी तक बाहर तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया गया है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के कहने पे तबादला किया गया तो ये सरासर जाती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, आप बताइएगा कि आप नहीं समझते इमरान खान को इस पर नोटिस लेना चाहिए और पुलिस महकमे को जो बेहतरी के वादे किए थे उस पर अमल करना चाहिए? जैसे कि इमरान बेचारा क्या करे, यहाँ पे तो जो कुछ पंजाब की असेंबली ने किया है उसके साथ, वो तो एक क्लासिकल एग्जांपल हुई है ना, कि खुद इमरान कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में समोसा छोटा खाओ, कम समोसे खाओ, कम चाय पियो। वो पिछले हुक्मरान इतने पैसों की चाय पी गए, इतने पैसों के खाने खा गए, हम बचत करेंगे। और एक तरफ एक पार्लियामेंट जो है वो कई करोड़ रुपए की, वो बल्कि 1 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात इन्होंने जो इजाजत ले ली है वो ले ली है। यानी कि 200 दिन में जो कानून सबसे बड़ा पास हुआ है वो हुआ है जिसमें पैसे और उनको दे दिए गए। तो क्या उसको कानून है और क्या उसकी अपने इमरान की अथॉरिटी है? मैं तो समझता हूँ कि इमरान साहब को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि इमरान साहब ये जो लोग कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये आपका मजाक हो रहा है, आपकी भज हो रही है। आप 200 दिनों में कोई ऐसी काम नहीं करते जिससे लोग आपकी तरफ होते। आपका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो अब श्रिंक होना शुरू हुआ है। उसकी वजह ये है कि जो लोग देख रहे हैं उनको उसकी तवक्को नहीं थी। लोगों को तवक्को ये थी, ठीक है आपने बहुत कई साल जद्दोजहद की, आपने कहा आप लोगों को उल्टा टिका देंगे, ये भी मुनासिब नहीं था आपके रवैया, क्योंकि किसी को बगैर ट्रायल के उल्टा लटकाना मुश्किल है। और आपको अच्छे तरीके से पता था कि पाकिस्तान के जो निज़ाम है इसमें इतनी खामियां हैं कि आप करप्ट 3 लोगों को ट्रायल करने में भी वक्त लगेगा और इसमें वक्त ज़ाया होगा। और आपने लोगों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ा दी, उनकी उम्मीदें इतनी बढ़ा दी कि 200 दिन में आपने कुछ नहीं किया। और आप जो कुछ ये कर रहे हैं हर जगह पे पता है। आपका ये ख्याल गलत है इमरान खान साहब कि लोगों को पता नहीं होता। लोग इतने ना बेवकूफ़ है ना जाहिल होते हैं। बस में एक शहर के अंदर भला कितना बड़ा या छोटा शहर आप एक फैसला करवाते हैं कि एसएचओ को बदलते हैं, एक डीएसपी को बदलते हैं, एक एसपी को बदलते हैं, शाम तक लोगों को समझ आती है कि तब्दीली क्यों हुई है, ट्रांसफर क्यों हुई है, किसने की और किसने करवाई है। दूसरा, आप एक मुसलसल ये कहते रहे कि आप मुदाखलत नहीं करने देंगे, और फिर आपने खास तौर पर कहा कि एमएनए एमपी को फंड नहीं देंगे। वो आप फंड भी दे रहे हैं, मुदाखलत भी हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंगों की एक लंबी लिस्ट सारा दिन अखबारों में छपी होती है, और जो ये कर गई पंजाब असेंबली आपके साथ वो भी आपके सामने है। तो जब आपके लिए सोचने का मुकाम है कि ये 5 साल का अरसा है, प्लीज हम लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, और मेरे जैसा आदमी कहता ठीक है मैं अंदाज से खिलाफ आपके साथ करूं, लेकिन यू हैव बीन इलेक्टेड, तो प्लीज ऐसा ना करें कि ये जमहूरियत भी तमाशा बन जाए और ये अमल ही सारा तमाशा बन जाए।
इसको चलाने अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद रहे थे, आप बहुत शुक्रिया। अली शाही सीनियर रिपोर्टर साहब है, हमें ज्वाइन किया है। अली बताइएगा, 2 ईमानदार ऑफिसर मजीद तब्दीली सरकार की नजर हो गए हैं, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? जी बिल्कुल, ये जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं उनके हुक्म पर जो है वो 2 इंतहाई ईमानदार अफसरान, मैं इनको इंतहाई ईमानदार अफसरान इसलिए कह रहा हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की जानब से उस वक्त तैनात किए गए थे जब मियां नवाज शरीफ की जेल के अंदर एक तस्वीर आई थी और उसके बाद वहाँ से सुप्रीटेंडेंट को हटा दिया गया, DIG रावलपिंडी रेंज को हटा दिया गया और उसके बाद वहाँ पर ये इनके पसंद के अफसरान जो थे वो तैनात किए गए और ये अपने डिपार्टमेंट में ईमानदार अफसरान कहलवाए जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शाही, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सीनियर तजिया निगार इफ्तिखार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, जबकि साबिक मिनिस्टर जेल खाना जात मलिक अहमद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले, तब्दीली सरकार का एक और कारनामा सामने आया है। पंजाब के 2 ईमानदार ऑफिसर तब्दीली सरकार की नजर हो गए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर अकबर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट लियाकत अली को OSD कर दिया गया।